राम राम, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारी आज की क्लास, हमारा लेक्चर नंबर 3। इसमें हम देखेंगे कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसकी कितनी क्लासेस हैं और उनमें जो इंसेक्ट है वो कौन सी क्लास में है, और इनका आर्थ्रोपोडा की जो जितनी भी क्लासें हैं उनका इंसेक्ट की जो क्लास है उससे क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है या क्या क्या सिमिलरिटीज हो सकती हैं, उनके बारे में देखेंगे। थोड़ा फास्ट ट्रैक में चलेंगे। सबसे पहले आर्थ्रोपोडा जो है के बारे में बात करते हैं। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है कि जॉइंटेड, ओपोडा मतलब पैर, जिनमें जॉइंटेड पैर या अपेंडिक्स पाए जाते हैं वो सारे आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। और एनिमल किंगडम के अंदर आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। कि मैंने येलो कलर के अंदर हाईलाइट किए हुए हैं। इसमें पेड़ होते हैं, यानी कि जोड़ीदार चीजें पाई जाती है, दो दो जोड़ी, तीन जोड़ी, एक जोड़ी। और काइटिन के रूप में इनमें एक्जिस्केल्टन होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। और इनकी बॉडी जो होती है वो होमोसिल बॉडी कैविटी होती है, यानी कि इनमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ओपन टाइप का होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो ट्यूबुलर फॉर्म में होती है, मुंह से लेकर एनस तक। वेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनमें पाया जाता है। और इनका जो हार्ट होता है वो डोर्सल पे होता है, और उसका हार्ट का जो ओपनिंग वाल्व होता है वो ओस्टिया कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। इसके अलावा इनका रेस्पिरेशन या तो गिल्स के द्वारा आता है, यानी गिल्स वो करते हैं जो एक्वाटिक होते हैं, जलीय कीड़े होंगे या जलीय आर्थ्रोपोड होते हैं, ट्रेकिया या स्पाइरिकल से भी होता है। उसके बाद बात करें आर्थ्रोपोडा में मेजर 5 क्लासेस हैं। छठी एक क्लास और है जिसको ट्राइलोबाइट्स कहते हैं, जो अभी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फिर ये 5 क्लास है। एरेक्निडा है, क्रस्टेशिया है, चिलोपोडा है, डिप्लोपोडा है। आप देख सकते हो कि इनका मीनिंग यहाँ पे बता रखा है। एरेक्निडा, क्रस्टेगा मतलब शेल पाया जाता है, चिलो मतलब लिप्स जैसे पैर होते हैं, डिप्लो मतलब एक ही खंड में दो दो पैर होते हैं, हेक्सा मतलब जिनमें सिर्फ 6 पैर पाए जाते हैं। आगे इनके एग्जाम्पल्स हैं। एरेक्निडा में स्कॉर्पियन, क्रस्टेशिया में श्रिम्प, झींगा वगैरह। चिलोपोडा में सेंटीपीड आते हैं, डिप्लोपोडा में मिलिपिड्स आते हैं, हेक्सापोडा में जितने भी इंसेक्ट हैं सब आते हैं। अब बात करते हैं इंसेक्टा जो क्लास है, मेजर जो क्लास इंसेक्टा है उसके अंदर क्या क्या आर्थ्रोपोडा के सिम्टम्स होते हैं। ये तो ज्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं और कुछ एक्वाटिक होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में, सिर, वक्ष और उदर में बटा रहता है। और हेड के ऊपर 5 अपेंडिसेस होते हैं, एंटीना, कंपाउंड आइज, माउथ पार्ट आदि सब होते हैं। थोरेक्स में 3 खंड होते हैं, तीनों खंडों में एक एक जोड़ी टांग, और लास्ट के 2 खंडों में, मीजो और मेटा में, एक एक जोड़ी पंख होते हैं। एब्डोमन होता है। एब्डोमन मिनिमम 10 से 12 खंडों के बीच रहता है। इसके अलावा इंसेक्टा जो है वो आर्थ्रोपोडा की सबसे बड़ी क्लास है। मैंने पहले बताया था कि एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। उसी तरह इंसेक्टा जो है वो आर्थ्रोपोडा की सबसे बड़ी क्लास है। और इंसेक्टों को पंखों के आधार पे बांटा गया है, जिसमें एटेरिगोटा और टेरिगोटा, यानी कि पंख जिनमें पाए जाते हैं, दूसरे पंख जिनमें नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा इंसेक्टा के अंदर जो इंसेक्ट होते हैं उनके टोटल 29 ऑर्डर, यानी कि 29 ऑर्डर बनाए गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये जो रेड, येलो, ब्लू कलर में जो लाइन की है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इनको थोड़ा कंपटीशन के हिसाब से ज्यादा इन पे ध्यान दें। आप वीडियो को रोक के इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बीच बीच में नोट्स बना सकते हैं। अगला है कि इनका आपस में कंपैरिजन किसका कैसे है आर्थ्रोपोडा का। उनको फायरा एक और आर्थ्रोपोडा के जो क्लासेस हैं इनका आपस में, या इंसेक्टा का अदर फाइलम, जो आर्थ्रोपोडा का फाइलम है उसके साथ क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये मैंने हिंदी में बनाया है इसको। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें एक या दो को बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे अच्छे से समझ आए। देखो सबसे पहले इधर यहाँ से बात है शरीर, यानी कि ये चीजें सब में आपने देखेंगे किसमें सही है, किसमें सेम है, किसमें अलग अलग है। और ये जो ऊपर नाम दिए जा रहे हैं, जहाँ पे ये कर्सर चल रहा है मेरा भी, ये वो सारी क्लासेज हैं, ये उनको पूरा संघ है। ये बाकी सारी 6 आगे क्लासें ये आर्थ्रोपोडा की हैं। अब देखो जैसे शरीर है, तो उनको फायरा में सिर शरीर के साथ रहता है, कोई खंडा खंड नहीं होता इसमें। एरेक्निडा में 2 खंड में बनता होता है। क्रस्टेशिया में भी 2 खंड होते हैं। चिलोपोडा, सिम्फाइल और डिप्लोपोडा में 2 ही खंड होते हैं। इसके अलावा हेक्सापोडा के शरीर में 3 खंड होते हैं। इसके बाद एंटीना, इसमें 1 जोड़ी होती है, इसमें नहीं होती, इसमें 2 जोड़ी होती है। ये बहुत बार पूछा जाता है। क्रस्टेशिया में 2 जोड़ी एंटीना होती है, बाकी सब में आगे 1 जोड़ी एंटीना है। मुखांग मैंने इसमें डाल दिए हैं भी, किसमें जबड़े होते हैं, किसमें मैंडिबल है, किसमें मैक्सिलरी होते हैं। ये सब मैंने इसमें लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप स्टडी करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता। इसके अलावा पैर और टांग कैसी होती हैं, इन सब के खंडों के खंड ही सब, जो सबके खंड हैं कौन से खंडों में होती है, और किस क्लास में कैसी टांग है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। श्वसन कहाँ से करता है, जैसे श्वसन श्वास नली या ट्रेकिया से करते हैं, बाकी लास्ट के 4 पहलों के पहले 3 इनमें फेफड़े आदि होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आसानी से इसको समझ सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी।